नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सी टेट के एबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आज हम देखते हैं 11 जनवरी 2023 में जो कि ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। निम्नलिखित में से ब्रांच के बारे में सही कथन चुनिए। पहला, यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है। यह एक यौगिक है। यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। यह कॉपर और जस्ता का समभागी मिश्रण है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो प्रश्न नंबर हमारा पहले का उत्तर है विकल्प नंबर सी पा। ठीक है, यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदानुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सभी ढंग को प्रदान नहीं करता है। पहला, सेब मुरब्बा, दूध पनीर, कच्चा आम अचार या दाल पापड़। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, दूध और पनीर पूछा गया है क्वेश्चन में। तदानुरूप खाद्य वस्तु के संरक्षण के सभी ढंग को प्रदान नहीं करता है, तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। हमारे देश किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में या लेह लद्दाख में? तो प्रश्न नंबर हमारा 3 का उत्तर है विकल्प नंबर 4 पार्ट। ठीक है, लेह और लद्दाख में तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है, तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है? साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए उस राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। पहला, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दूसरा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला। ठीक है, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट पर अरब सागर पर स्थित हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। क्या पूछा गया इसमें? छाऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य या लोक नृत्य है? पहला, उत्तर प्रदेश के, असम के, छत्तीसगढ़ के या बंगाल के? तो प्रश्न नंबर हमारा इसका उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ का छाऊ नृत्य है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। या केंचुए का मल मृदा को उर्वर या उपजाऊ बनाते हैं? पहला, ए बी या ए बी सी या ए सी डी या ए बी डी? चलिए बताइए प्रश्न नंबर हमारा 6 का उत्तर क्या है हमारा। तो प्रश्न नंबर हमारा 6 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल की मृदा तक पहुंचाने के लिए आसान प्रदान करते हैं। पहला उत्तर हमारा ये हो जाएगा। और केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, सही बात है, ये भी सही हो जाएगा हमारा। और सी में पूछा गया है केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार नहीं, ये खरपतवार से नहीं बचाते हैं, तो हमारा सी जो है कट जाएगा। बचा हमारा विकल्प नंबर डी, केंचुए का मल मृदा को उर्वर उपजाऊ बनाते हैं, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर पहला और दूसरा और चौथा ये तीनों हमारे सही हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है? मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे क्या हैं? पहला, विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से आमने सामने बातचीत करने को मिलता है। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन पढ़ाई से सीखे हुए बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। पहला, ए बी सी या ए सी डी या ए बी डी या ए बी सी डी? चलिए बताइए प्रश्न नंबर 7 का उत्तर बताइए क्या है हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, ए बी और डी ये क्या है? ये तीनों हमारे विकल्प सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालीन यानी सिंक्रोनस शिक्षक की विशेषता है? पहला, विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकता है। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। जब भी वह शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ वस्तु मिल जाता है और या शिक्षक किसी भी समय पाठ सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 8 का उत्तर बताइए क्या है हमारा। तो प्रश्न नंबर हमारा 8 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्ते और तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। यह किसकी तरफ है? पहला, पौधों के भागों में
या पौधों और पेड़ों के बीच अंतर, या पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, या मानव के लिए पौधों का महत्व। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता को एक तरफ करना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। पहला, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, सर्वेक्षण करने के कौशल या क्षमता का आकलन करना, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, या समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। पहला ए बी सी, ए सी डी, या ए बी, या ए सी। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या है हमारा? तो हमारा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, ए सी और डी। ठीक है, हमारा पहला और तीसरा और ये चौथा, ये हमारे तीनों विकल्प सही हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? पहला, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, या पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, या ईवीएस के विभिन्न शिक्षाशास्त्र को समझना। पहला ए बी, ए सी डी, या बी सी डी। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताइए क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हमारा 11 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, ए और बी हमारा। ठीक है, पहला और दूसरा विकल्प सही है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का अलग समूहीकरण करें, या पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना लें, या समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो हमारा प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है? साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 13। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। पहला, समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित, एकीकृत और अनुभवात्मक, प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरण दृष्टिकोण का अनुसार करता है, या एकल विषय वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेशी तक। चलिए प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बताइए क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हमारा 13 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला, समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है? कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की आलोचना नहीं करना चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस कर सके। चलिए प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बताइए क्या हमारा? तो प्रश्न नंबर हमारा 14 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर पहला, दूसरा और ये चौथा। ठीक है, ये हमारे तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की आलोचना नहीं करना चाहिए, और कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, और कहानी ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस कर सके। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है? एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने को कहेगी? पहला, मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, अमानकीकृत मानचित्र बनाना, या अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, या मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। पहला ए डी, बी सी, या डी, या ए बी सी डी। तो प्रश्न नंबर हमारा 15 का उत्तर बताइए क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, हमारे विकल्प चारों सही हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है? एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गाँव के लोग स्थानीय रूप से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहर में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के सीखने का प्रतिफल क्या है? पहला, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, या विश्लेषण, प्रयोग, या तुलना करना और विश्लेषण करना। तो हमारा प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, तुलना करना और विश्लेषण करना। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा गया है? एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है? पहला, जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्म, या एक नाले पानी की निकासी का भ्रमण करना, या पड़ोस में परिवार के साथ बातचीत करना, या प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। तो प्रश्न नंबर हमारा 17 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट।
प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 18। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, चलिए हाँ तो देखते हैं प्रश्न नंबर 18। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? पहला, पाठ्य पुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता या रोल प्ले भूमिका निर्वाह। तो प्रश्न नंबर हमारा 18 का उत्तर है विकल्प नंबर बी, ठीक है, बच्चों का वातावरण यह प्राथमिक स्तर का पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? पहला, पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़वादी नहीं होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला उत्तर हो जाएगा हमारा, और विकल्प नंबर डी पार्ट, ये दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? पहला, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना, या अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ या सफल महिलाओं की कहानियाँ बताना, या महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण करना। तो हमारा प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सा रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगा? पहला, विवरणात्मक रिपोर्ट, अक्षरों में ग्रेड, क्रम निर्धारण मापनी या संख्याओं में ग्रेडिंग। तो प्रश्न नंबर हमारा 21 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है, कर्म निर्धारण मापनी। तो चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथी वीडियो कैसा रहा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।